ओके सो टाइम हो रहा है 12:53, यानी कि 1 बज गया है। मुझे निकलना था सुबह बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, इसीलिए फिर मैं निकल नहीं पाया और अभी थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन मेरा निकलना ज़रूरी है। पार्किंग से बाइक निकालना और होटल तक जाना, बाइक लोड करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और बारिश मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। जब अरुवैली से पहलगाम से निकला था तो भी बारिश हो रही थी, पहलगाम पहुंचा था तो भी बारिश हो रही थी, और जम्मू पहुंचा तब नहीं हो रही थी, लेकिन जम्मू से निकल रहा हूँ तब भी हो रही है। चक्कर पता नहीं क्या है, भैंस की बारिश पीछे नहीं छोड़ रही मेरा। चलो बाइक लोड करते हैं। अब वैसी बारिश गोप्रो तो ऑन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि गोप्रो वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो लेट्स सी, बाइक लोड करते हैं फिर निकलते हैं। जम्मू से निकला था 1 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 2:30। करीब मैंने कवर किया है 100 किलोमीटर के आसपास। मैं पहुँचा हूँ अभी लखनपुर बॉर्डर, और यहाँ पे 2 ये लड्डू होते हैं, लड्डू खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और थोड़ा सा रेस्ट। बारिश जम्मू से करीब 40 किलोमीटर आगे तक कंटिन्यू हो रही थी, तो मेरे हाथ पैर सारी जो मेरे जूता है सब में अंदर लग गया पानी। तो यही सिर्फ देखो मुझे जरा निकाल के बैठा हूँ, जूते ये पड़े, बूट ये पड़ा, तो ऐसे ही चल रहा है। बहुत ही बुरी हालत है। और नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। तो चाय नाश्ता तो हो चुका है, 3:06 टाइम हो रहा है। रेनकोट और रेन पैंट निकाल दिया है मैंने, क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है। अब आगे का पता नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, और मेरे जूते और मोजे दोनों ही गीले हैं। चलते चलते होपफुली सूख जाए और रास्ते में बारिश ना मिले भाई। अब तो मैं परेशान हो चुका हूँ बारिश से यार। ये है लखनपुर बॉर्डर का टोल, ये है आपका लखनपुर कंट्रोल रूम। यहाँ पे आपको गेट पास बनवाना पड़ता है, गेट पास वो बनवा लीजिए। और मैं जब जम्मू इंटर किया था तो आप वो वाला ब्लॉग देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसमें कैसे मैंने कि गेट पास बनवाया था, कैसे क्या किया था, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है यार, रास्ते में ही बारिश होने लग गई है बाबा। कुछ ऐसा है, वो एक ढाबे पे और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि रेनकोट के अंदर पानी घुस चुका है, इसलिए मेरे को रुकना पड़ गया। बूंदी नहीं पड़ रही है, बूंदा पड़ रहा है, बूंदा। और हाथों पे इतनी तेज़ चोट लग रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी जलंधर करीब है 50 किलोमीटर यहाँ से। 4 साढ़े 4 बज रहा है। इतना लेट हो चुका हूँ कि मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ में या कहीं पर स्टे मुझे लेना पड़ेगा। कैसे मैं पहुँचूँगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ से वहाँ तक पहुँचना, अभी देखा जो ऊपर वाले ने फ्लैश लाइट जलाई थी अभी फ़ोटो खींची थी, वही है सीन। अम्बाला शहर हरियाणा आपका स्वागत करता है। क्या बात है भाई साहब, मैं पहुंच चुका हूँ अम्बाला। टाइम हो रहा है 8:05। मतलब कंटिन्यू 2.5-3 घंटे मैंने चलाया है, तब जाके मैंने 250-300 किलोमीटर मैंने कवर कर पाया हूँ। जब जम्मू से निकला था 12 बजे, 12:30 लेट हो गया था, 1 बजे के आसपास निकले थे। खाया कुछ था नहीं, ब्रेकफास्ट में भी हल्का फुल्का वही किया था, चाय वगैरह पी थी। कानपुर पहुंचे तो वहाँ पे थोड़ा लड्डू खाया था। उसके बाद भाई साहब जो 5 बजे मैंने जलंधर से स्टार्ट किया है, करीब चंडीगढ़ तक कंटिन्यू राइड करके मैंने कवर कर लिया है। अभी दिल्ली बचा हुआ है करीब 170 किलोमीटर। ओके सो चाय नाश्ता हो गया था, मैं रुका हुआ था वेलकम सगन ढाबा। दिल्ली है 170 किलोमीटर। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है, मैं भी हूँ पानीपत में और होटल BR इन हाईवे के पड़ोस में ही था। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे करूँगा स्टे आज। 500 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और अपनी बॉडी पे उतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू राइड बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है बॉडी के लिए भी। टाइम अभी हो रहा है 10:30 यानी। सो मैं पहुँच चुका हूँ अभी मन्नत हवेली। तो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन है, तो इस चक्कर में मुझे रुकना पड़ गया है यहाँ पे। मैं भी रुका हूँ, कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। तो इधर मूर्थल में आके आपको पराठे और लस्सी, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे अमूल बटर नहीं मिलता है, यहाँ पे बना हुआ वाइट बटर मिलता है बिल्कुल। मन्नत हवेली पेट पूजा हो चुकी है, यानी कि मैं हूँ अभी मूर्थल में। पेट पूजा करने के बाद में हम फिर निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। तो
तो ये है पांडे जी और ये है गुप्ता जी। अब मैं हूँ अभी मयूर विहार फेज 3, क्योंकि उसका रीज़न है अभी मैं बताता हूँ। इन 2 से मैं छुटकारा पाऊँ। चलो मिलते हैं लखीमपुर। आओ, 26-27 में। ठीक ठीक। मयूर विहार से मैं राइड स्टार्ट क्यों कर रहा था, उसका रीज़न ये था कि नेपालपुर से मयूर विहार फेज 3 मैंने अपना फ्लैट लोकेशन किया है चेंज। ये है दिल्ली मेरठ का हाईवे और ये है नेशनल हाईवे। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादातर लोग जानते नहीं है, ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि वो हाईवे पे चलते हैं। और क्या है सीन, किस तरीके से अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप लोगों को कैसे रिएक्ट करना है और किस तरीके से हेल्प मांगनी है किसी से। कहीं पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और बता देता हूँ उसके बारे में। तो हमारे बालों पे मत जाइए, क्योंकि हेलमेट लगाते लगाते भाई हालत हो जाती खराब। तो मैं हूँ अभी एक नेशनल हाईवे पे। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये एक बॉक्स है और इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम है वो है SOS, यानी कि सेव आवर सोल। कि इस बॉक्स का मतलब क्या है बता देता हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन लगे हुए हैं, 2 बटन लगे हुए हैं। इसमें नेटवर्क भी है और रेड कलर का मीन्स होता है कि चालू, यानी कि ऑन। नेटवर्क का मतलब है कि इसके अंदर नेटवर्क ऑलरेडी आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिम टाइप का कुछ फिक्स किया गया है, लाइक लैंडलाइन और समथिंग कुछ टाइप है इसमें, या हो सकता है मोबाइल का जो सिम है वही यूज़ किया जाता है। इसमें मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जब आप प्रेस करोगे या यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो ये डायरेक्टली कॉल लगती है नेशनल हाईवे के हेल्प डिपार्टमेंट से और वो सारी जानकारी आपसे लेते हैं। बाई चांस कोई मिस हैपनिंग होती है, लाइक कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो आपको कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है जाने की। आपको नेशनल हाईवे पे ही आपको ये SOS बॉक्स मिलेंगे और ज़्यादा बेटर रहती है कि आप लोगों को पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। आप अगर राइड कर रहे हैं या गाड़ी से हो या बाइक से हो या ट्रक बस जो भी आप लोग चलाते हैं, वो ये बॉक्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई हेल्प मांगनी होती है, कहीं एम्बुलेंस वगैरह मंगाना होता है या कुछ भी होता है, तो सारी चीज़ें आपको इसी एक कॉल पे मिल जाती हैं, तो ज़्यादा बेटर रहता है यार। लेकिन मैंने स्टेट हाईवेज़ पे मेरे को ज़्यादा ये मिले नहीं है, नेशनल हाईवे पे मेरे को ये मिलते हैं ज़्यादा। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाए। जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ आप लोगों को भी पता हो, आप लोग भी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सेफ राइड, अब कुछ भी राइड करें। मैं पहुंच चुका हूं बरेली और बरेली से मैं बढ़ रहा हूं पीलीभीत की तरफ। पहुंच गया हूं पीलीभीत और पेट पूजा दाना पानी करने के लिए मेरे को रुकना पड़ा और मैं यहीं पर रुकता हूँ। यारा ढाबा, खाना अच्छा देते हैं बाजी। नाम बता दो आप एक बार। अमरीक सिंह। हाँ, लास्ट टाइम पे मैं रुका था जब मैं मनाली से यहाँ आया था। पेट पूजा करते हैं और उसके बाद काम दूजा करते हैं। भाई पंखे वंखे चला दो यार कुछ। सही पाजी, चलते हैं, मिलते हैं अगली बार। तो अभी टाइम हो रहा है 3:04 और करीब लखीमपुर की जो डिस्टेंस बची हुई है वो है 133 किलोमीटर। फाइनली पहुंच गया हूँ लखीमपुर। टाइम हो रहा है 5:13। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लखीमपुर बाबा, लेट्स रॉक। जहाँ से राइड शुरू करी वहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। बस 10 से 15 मिनट और मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर पे। सीन क्या है, अभी कोविड का बहुत चक्कर है और लखीमपुर में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं गैदरिंग चाहता नहीं हूँ कि ऐसी जगह और प्लेस पे जाऊँ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ बाहर से। बाई चांस की बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरे को है कुछ भी, लेकिन बाई चांस की बात है यार, किसी को कुछ भी हो जाए तो यार अपने लिए प्रिकॉशन भी लो और दूसरों के लिए भी प्रिकॉशन लो। और ज़्यादा गैदरिंग ना करते हुए मैं सीधा जाऊंगा घर अपने और वहीं पे राइड को कंप्लीट करेंगे। माता श्री बैठी हैं, अभी सैनिटाइज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, आफ्टर 37 डेज 9185 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद मैं पहुंच गया हूं लखीमपुर खीरी। इट वाज
ऑसम राइड। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बात करी, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, साउथ, इतना मैं टहल सकता था वहां तक गया, और फिर वहां से वो साउथ की कल्चर को थोड़ा सा समझने के बाद फिर मैं आया नॉर्थ से फिर मैं गया सीधा कश्मीर। तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, और एक्सपीरियंस दूसरे लोगों से मिल के पता चला कि वो लोग क्या सोचते हैं और लोगों के पैशन को किस तरीके से फॉलो करते हैं वो, और वो चाहते हैं कि ये भी मैं करूं, लेकिन वो किसी सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाए। तो वो लोग हम लोगों को देख के वो लोग एंजॉय करते हैं। तो उसी में लाइक नागपुर से मुझे राहुल मिला, और यासिर भाई मिले मुझे जम्मू से, फारूक भाई मिले मुझे कश्मीर से। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिले। और एक शेर तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इसी एक शेर को मैंने अपनी लाइफ में जो इन 37 दिनों के अंदर मैंने जिया है, वाकई में लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही मजा आया लोगों से मिल के, बहुत ही मजा आया। अभी सीन क्या है, तो नेक्स्ट राइड कब होने वाली है, कब क्या होने वाला है, आपको पता चलेगा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो प्लीज फॉलो करो फेसबुक और इंस्टाग्राम MMM ट्रैवल व्लॉग। नेक्स्ट राइड के बारे में क्या चीजें हैं, कब होने वाली है, कौन सी प्रिपरेशन चल रही है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चलती रहेंगी उसी पे। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर बताना, और रिकमेंड करना तो लोगों को देखने के लिए भी। बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत मैंने करी है अपनी लाइफ में। इतनी ज्यादा मेहनत मैंने नहीं करी है, लेकिन ये पैशन है मेरा, तो मेहनत बनती है यार। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हो। जो भी नेक्स्ट राइड रहेगी उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।